वेलकम बैक टू द कोडफ्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रोज डेली कंटेंट के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे फाइंड एच इंडेक्स। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन अच्छा है बट इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। तो कुछ में क्या दिया है, वी आर गिवन एन एरे ऑफ साइटेशंस where each element of citations represent the number of citation received by the ith paper of a researcher. You have to calculate the researcher's H index. The H index is defined as maximum value H, such that researcher has published at least H papers and all those papers have citation value greater than or equal to M. देखो citation क्या होता है, जब हम कोई रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसको अगर बाकी के लोग उसको यूज करके अपना रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटेशन। तो जितने ज्यादा रिसर्चर अपना रिसर्च पेपर यूज कर रहे हैं उतना अच्छा है ना, इसका मतलब अपना रिसर्च पेपर अच्छा रहेगा। देखो हमको करना क्या है, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, हमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एच इंडेक्स। बट कंडीशन क्या है, एच इंडेक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सच दैट रिसर्चर हैज पब्लिश्ड एट लीस्ट एच पेपर्स एंड ऑल दोस पेपर हैव सिटीजन वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो इन्होंने क्या बोला है, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच फाइंड करना है। एंड उसका कंडीशन क्या है कि वहाँ पे अपने एरे में ना एक पेपर्स होने चाहिए एंड सबके वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एच होना चाहिए। तो ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन समझ में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा ट्रिकी है, बट इसमें देखते हैं, बहुत ये भी बहुत सिंपल है। मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखो पहले तो समझ लो हमको, देखो हमारे पास एन साइज का आ रहे हैं, एन साइज का आ रहे हैं, ठीक है, एन साइज का आ रहा है। तो इसमें आप हमारे पास मैक्सिमम कितने वैल्यूज हो सकते हैं, एन ही हो सकते हैं। अगर समझो अगर हमने वन को कंसिडर किया तो अगर हमारे एरे में एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट वन नंबर ऑफ काउंट, मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू होना चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री है, तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो अपना वन का हो गया। फिर हमने टू कंसिडर किया, तो क्या बोला इसमें, हमारे पास एटलीस्ट टू वैल्यू होनी चाहिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू टू होनी चाहिए। तो देखो है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। तो देखो ये अपना ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन मतलब अपना ये आंसर हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, हमारे पास क्या थ्री वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। हाँ, तो देखो अपना ये भी अभी तक ये अपना आंसर हो सकता है। फिर हम क्या चेक करेंगे, फोर। हमारे पास फोर वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहते हैं, फोर है। नहीं, हमारे पास बस एक ही वैल्यू है, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर क्या रहेगा, अपना आंसर आएगा थ्री। तो इन्होंने वही बोला है, एच इंडेक्स बोला है, इसका मतलब हमको एरे का इंडेक्स फाइंड नहीं करना, हमको जो रिसर्च पेपर है ना पब्लिश हुआ ना उनका उनका काउंट फाइंड करना है, मतलब उसका इंडेक्स फाइंड करना है। तो देखो अपने पास एरे में मैक्स टू मैक्स कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एन। तो इसका मतलब कोई पेपर मैक्स टू मैक्स कितने टाइम्स हो सकते हैं, यहाँ पे फाइव टाइम्स, मतलब एन टाइम्स ही हो सकते हैं ना। मैक्स टू मैक्स एन टाइम में हो सकता है ना, इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है हमको, हमारा आंसर क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स अपना एन हो सकता है। तो देखो तो हमको करना क्या है, आप सिंपल सा अप्रोच क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा वन के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास एरे में वन से बड़ा है काउंट, वो भी मतलब वन से बड़ा है तो क्या वन टाइम से। देन फिर टू के लिए चेक कर सकते हैं कि हमारे एरे में जो वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। देन थ्री के लिए, देन ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ब्रूट फोर्स हो गया। ऑप्टिमल से पहले हम एक और अप्रोच देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। देखो अगर हमने एरे को शॉर्ट कर दिया, हम इसका देखते हैं, अब इसका एग्जांपल का देखते हैं। हमने एरे को शॉर्ट कर दिया, देखो हमको क्या मिलेगा, वन वन टू फोर फाइव। तो देखो इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास देखो, अगर हमने वैल्यू एच एच इक्वल टू वन चेक करने गए, एच इक्वल टू वन कर चेक करने गए, ठीक है, एच इक्वल टू अगर हम वन चेक करने गए तो देखो हमारे पास क्या वन है। देखो स्टार्टिंग ही वन से हो रहा है, इसका मतलब आगे सब ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगे। तो हाँ, इसका मतलब अपने पास है। एंड उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ट्रू के लिए। बट हम ऐसा मतलब कैसा चेक करेंगे, वो अभी हम देखते हैं, वो कैसा चेक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये अभी इसको एरो को इग्नोर करो, ये मैंने ऑप्टिमल के लिए बनाया था। बट अभी हम इसका क्या कहते हैं, ये भी जो आप वो देखने वाले हो, वो भी ऑप्टिमल है। तो बट अभी इसका देखते हैं, पहले ये फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। देखो हमने एरो को शॉर्ट कर लिया, फोर ट्वेल्व। अपने मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, अपना मैक्सिमम फाइव हो सकता है। तो देखो अभी हम, अगर देखो हमको मैक्सिमम ही चेक करना है ना, तो मैक्सिमम फाइंड करना है, तो हम क्यों स्मॉलर वैल्यू से जाके जाएं, इससे अच्छा हम बड़े वैल्यू से भी देख सकते हैं ना। जैसे अभी अपना आंसर फाइव है, तो हम वन से क्यों चेक करें, हम डायरेक्ट फाइव से भी तो चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइव से चेक करेंगे, मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू से चेक करेंगे। पहले फाइव करेंगे, देन फोर से, देन थ्री से, देन टू से, देन वन से। तो देखो अगर हम फाइव से चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे एरे में क्या कहते हैं, अपने पांच एलिमेंट होने चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो। तो अभी देखो एरे का साइज फाइव है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पांच एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो देखो फाइव है, इसका मतलब
एन माइनस आई, इसका मतलब एन माइनस आई देखो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। एन माइनस आई पे जो वैल्यू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब अपना एन माइनस आई नहीं, अपना आई मतलब एरे ऑफ आई पे। ऐसा क्यों, एरे ऑफ आई पे अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम इसको एज ए एक्स कंसिडर कर सकते हैं। एक सेकंड, तो हम करंटली किसके लिए चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू एन माइनस आई। एन माइनस आई करंटली हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं। देखो 5 कैसे मिलेगा हमको, एन माइनस आई। फिर उसका 4 कैसे मिलेगा हमको, 4 जब अपना इंडेक्स 1 पे जाएगा ना, तो अपना 5 माइनस 1 हो जाएगा, देन हमको 4 मिल जाएगा। तो हम इसके लिए ऐसा चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे अपना आएगा एक्स, सॉरी। तो देखो हमको अभी अभी हमको चेक कर रहे हैं, हमको 5 के लिए अभी चेक कर रहे हैं। तो 5 के लिए देखो, अगर अपना ये इंडेक्स पे अगर अपना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कहते हैं, अगर अपना आई अगर अपना ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, अपने पास 5 वैल्यू प्रेजेंट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखो अभी हम कहाँ पे, हम यहाँ पे 0 पे। तो देखो ये अपना लेस देन 5, इसका मतलब आगे आगे तो 4 ही एलिमेंट बचेंगे। आगे तो 4 ही एलिमेंट बचेंगे, तो इसका मतलब हमको 5 आंसर नहीं देगा, तो हम 4 के लिए जाएंगे। तो देखो इसमें आपको डाउट हो सकता है कि ऐसा कैसे क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एरे एरे का साइज n है। देन हमको चेक करना है हर एक वैल्यू के लिए। तो देखो अभी हम स्टार्टिंग पे रहेंगे, तो हमारा पोजीशन क्या रहेगा, हमारा पोजीशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। या फिर तुम क्या इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हम वेरिएबल, एक वेरिएबल में एन स्टोर कर सकते हैं, देन उसको बार बार डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे 5 को 4 किया, 3 किया, 2 किया, 1 किया। तो सेम लॉजिक हम इससे यूज कर रहे हैं। देखो अपना आई पहले 0 होगा, देन उसके बाद 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा। तो एक सिंपल सा वही लॉजिक है, डिक्रीमेंट कर रहा है। हम पोजीशन पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अपना वैल्यू देखो, अगर अपना ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन अपना एक्स है, इसका मतलब आगे के सब वैल्यू ग्रेटर देन एक्स ही होंगे, क्योंकि हमने एरे को सॉर्ट किया है। ठीक है, एरे को सॉर्ट किया है, तो अपना ये लॉजिक है। तो अभी हम 4 का चेक कर रहे हैं। देखो 4 पे देखो क्या हमारे पास है क्या, यहाँ पे देखो अपना ये इंडेक्स पे क्या हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं। फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 3 का चेक कर रहे हैं। 3 का चेक कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे गए तो अपना 4 नहीं मिला, हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है, अपना 5 है। तो हमारा इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, अभी अपना 5 माइनस 2 अपना 3 हो जाएगा। तो देखो 3 के लिए देखो, ये भी हमको वैलिड नहीं दिया था यहाँ पे भी पोजीशन। तो 3 के लिए देखो हम क्या चेक करें, क्या एयर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब वह भी वैलिड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 के लिए जा रहे हैं, तो देखेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, हाँ। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर होगा। तो जैसे हमको आंसर मिला, हम ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम स्टार्टिंग मैक्सिमम से फाइंड करना चालू किया। हम 1 टू 5 नहीं जा रहे थे, हम 5 टू 1 जा रहे थे। तो इसका मतलब हमको ये आंसर दे देगा। तो ये अपना क्या हुआ, ऑप्टिमल अप्रोच। तो इसमें अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एंड लॉग एन, क्योंकि हम एरो को शॉर्ट कर रहे हैं ना, एंड उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एंड लॉग एन। अब इसका इसका ही ऑप्टिमल अप्रोच हम देखते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, अपने मैक्स टू मैक्स आंसर क्या हो सकते हैं, एरे ऑफ साइज एन। हम क्या कर सकते हैं, एन प्लस वन साइज का हम एक एरे लेंगे। और एन प्लस वन क्यों का, क्योंकि अपना इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट हमारे वैल्यूज क्या है, एन है, तो उसकी वजह से एन प्लस वन। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो अपने जो एलिमेंट्स है ना, उसके इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, उनका काउंट प्लस कर देंगे, काउंट प्लस वन कर देंगे। अभी देखो अपने पास मैक्स टू मैक्स क्या है 5, बट यहाँ पे 12 आ गया। तो क्या करेंगे, हम इसके 5 के एन के इंडेक्स पे हम काउंट प्लस करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास मैक्स टू मैक्स रिसर्च पेपर कितने हो सकते हैं, एन हो सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर कोई ज़्यादा है, मतलब रिसर्च पेपर तो बहुत हो सकता है, बट उसको यूज़ कितना कितने रिसर्चर कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स एन रिसर्चर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर हमारे पास एन से ज़्यादा रिसर्च पेपर है, तो हम इंडेक्स एन पे उसका काउंट प्लस करेंगे। तो अभी देखो हम यहाँ पे हैं, तो हम इसका काउंट क्या करेंगे, 1 करेंगे। देन 1 इंडेक्स पे काउंट क्या कर देंगे, 1 प्लस किया। देन 2 इंडेक्स पे क्या करेंगे, 1 करेंगे, देखो यहाँ पे गए। देन 4 इंडेक्स पे क्या करेंगे, हम काउंट 1 प्लस किया। देन 1 पे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर हमको चेक करना है कि यहाँ पे देखो 1 कितने बार बढ़ा है, कितने बार मतलब 1 से बड़े कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो जो हमने सेम एरे का सॉर्टिंग लॉजिक में यूज किया था ना, कि अपने आगे सब स्मॉलर एलिमेंट रहेंगे, देन उसके बाद सब बड़े रहेंगे, तो सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, एरे का इंडेक्स क्या है, 1 है। आगे जितने भी इंडेक्स हुए हैं वो सब इससे बड़े हैं, इससे बड़े, इसका मतलब जो वैल्यू हमने जिनका काउंट स्टोर किया था ना, वो भी इससे बड़े ही रहेंगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इसका देखो 1 के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब 1 से ग्रेटर देन कितने वैल्यूज हो सकते हैं। एक तो इसका काउंट 2, देन ये इसके आगे जितने भी वैल्यूज है उनका काउंट 3 4 5। तो देखो अपने एरे में 5 वैल्यूज है जो कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मैंने लॉजिक बताया कि इसका n माइनस आएगा।
कि जैसे पिछले अप्रोच में मतलब इसके पहले वाले अप्रोच में हम क्या n माइनस आई यूज करके हम काउंट निकाले रहे थे। तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, हम पीछे से देखो इसमें भी हम पीछे से ट्रेवर्स करेंगे, पीछे से, क्योंकि हमको मैक्सिमम आंसर निकालना है। तो पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो देखो अपने पास 5 देखो, हम यहाँ पे गए। अभी देखो कुछ नहीं समझ रहा वो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो फिर आपको समझेगा। तो देखो हम 5 पे हैं, तो देखो हमारे पास क्या 5 का काउंट कितना है 1 है। 5 का काउंट कितना है 1 है, जबकि हमारा 5 का काउंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 होना चाहिए था। एटलीस्ट 5 होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता तो चलता, बट हमको एटलीस्ट 5 होना चाहिए था। तो हमारा 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। फिर देखो जब आई अपना यहाँ पे आया, तो हमको क्या चेक करना है, उसका काउंट मैक्स टू मैक्स क्या कितना होना चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो जो इसके राइट साइड में जो वैल्यूज प्रेजेंट है ना, वो भी इससे बड़े वैल्यू रहेंगे, इससे बड़े वैल्यू रहेंगे, क्योंकि देखो जो अपना पोजीशन जो इंडेक्स था ना वो सब इससे बड़े थे। देन हम वही इंडेक्स पे हम वैल्यूज का काउंट का इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो देखो इसका मतलब 5 भी क्या है, इसका मतलब देखो 5 भी 4 से बड़ा है। तो उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कौन सा भी, जैसे टोटल या फिर एक्स, हम फोर कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम प्लस क्या करते जाएंगे, प्लस अब जो अपना करंट है ना, करंट अभी समझ लो अपने, हमने समझ लो हमने फ्रीक्वेंसी एरे यूज किया, कुछ भी एरे समझो, तो उसका आई को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। तो देखो जब हम यहाँ पे थे तो इसका वैल्यू क्या हुआ अपना 1, इसका वैल्यू क्या हुआ था अपना 1, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। देन यहाँ पे गए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी थी प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी देखो हमने टी में स्टोर कर ली थी। तो देखो अभी देखो पहले अपना 5 के लिए क्या था, इंडेक्स 5 के लिए अपना क्या था, फ्रीक्वेंसी 1 हो गया था, क्योंकि हमने टी में 1 डाला था। देन अभी 4 के लिए देखो अपने पास टी है क्या है 1 है, तो 1 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। देन सेम हम सबके लिए करेंगे, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अभी 2, तो ग्रेटर इक्वल टू 4 नहीं, तो इस वजह से अभी आंसर नहीं देगा। देन हमने इसकी फ्रीक्वेंसी अभी देखो ये अपना टी में स्टोर हो गया, हाँ, क्योंकि हमने प्लस कर दिया। देन अपना क्या कहते हैं जो अपना ये भी था ना, ये भी टी में स्टोर हुआ था। देन हम यहाँ पे गए 3 पे, देखो 3 के लिए सेम करेंगे, इनका इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो देखो ये भी अपना वैलिड आंसर दे देगा। देन 2 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे तो इसका काउंट क्या हो गया रहेगा, देखो टी प्लस अभी क्या है इसका काउंट क्या 1, तो देखो टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू हमको 2 मिला था, और यहाँ पे देखो अपने को 1 मिला, तो ये 3 हो गया। तो अभी देखो 3 हो गया, तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब हमको क्या चाहिए था, हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए था। तो देखो हमको 3 मिल गया। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, मतलब हम क्या चेक करेंगे, अगर अपना टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू अपना आई हो रहा है, तो इसका मतलब अपना आई आंसर है। देखो आई क्यों, देखो हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं ना, पहले 5 के लिए चेक कर रहे थे मैक्सिमम, देन 4 3 देन 2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमको मैक्सिमम चेक कर रहे हैं, तो जैसे हमको मिल जाएगा हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पीछे जाएंगे तो हमको मिनिमम ही आंसर मिलेगा, तो हम इसको ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। तो देखो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया, क्या बिग ऑफ एन में, भले हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना रिड्यूस हो गया। स्पेस क्या आएगा अपना बिग ऑफ एन प्लस वन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो अभी जो क्या कहते हैं, जो अपना ये पहले अप्रोच किया था ना हमने, जिसमें हम सॉर्ट कर रहे थे, उसका तो कोड बहुत ईजी है, तो वो आप खुद से कोड कर लेना, बट फिर भी मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। हम इसका कोड देखते हैं कि इसको कैसे कर रहे हैं। देखो हमने काउंट लिया है n+1 का काउंट लिया, हमने एक एरे लिया n+1 काउंट मेंटेन करने के लिए n साइज के लिए। देन हम चेक, अगर कोई वैल्यू अपना ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो इसका मतलब हमको लास्ट इंडेक्स पे ही, मतलब n इंडेक्स पे ही उसका वैल्यू प्लस प्लस करो, ये मैंने बताया था आपको। देन अगर नहीं है तो जो अपना जो वैल्यू है ना, अगर n से छोटा जो वैल्यू है तो उसका इंडेक्स अवेलेबल है, तो उस इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर दो। तो हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया, देन हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेवल्स कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल लिया है, ताकि चेक कर सके कितने वैल्यू ग्रेटर देन है। तो देखो हम n से पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, हम 5 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 5 का काउंट क्या था, 5 का काउंट हम प्लस कर रहे हैं। अगर अपना 5 का काउंट ग्रेटर देन अपना 5 है, 5 कैसे, आई की आई क्यों है, क्योंकि देखो हम 5 से चेक कर रहे हैं, इंडेक्स आई पे अपना क्या है 5, तो अगर सेटिस्फाई हुआ तो रिटर्न आई कर दो। देन हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए जाएंगे 4, तो 4 के लिए देखो अपना टोटल में वापस से उसका काउंट प्लस कर देंगे, देन उसके बाजू वाले मतलब उसके जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उनका भी काउंट प्लस हो गया रहेगा। तो देखो हम सेम चीज चेक करेंगे, देन रिटर्न कर देंगे अगर हमका ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रिटर्न क्या कर देंगे आई, अगर नहीं हुआ हमको आंसर ही नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या होगा, अपना रिटर्न आंसर 0 आएगा, जैसे देखो इस केस में। अभी इसका C++ का कोड देखते हैं। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी हमने n+1 साइज का हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया है। देन हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो उसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू के इंडेक्स पे ही डाल दो। देन क्या कर रहे हैं, हम टोटल वेरिएबल लिया हमने, तो हम ट्रैवर्स करें पीछे से, क्यों करें, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू हम चेक करें, मैक्सिमम वैल्यू चेक करें कि अपना आंसर हो सकता है कि नहीं। देन उसके बाद हम वैल्यूज कम करते जा रहे हैं। तो देखो हमने उसका फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया टोटल में,
फिर हम चेक चेक करें क्या उसका फ्रीक्वेंसी करंट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जिस वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं, जैसे अभी समझ लो 5 के लिए चेक कर रहे हैं, तो क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? अगर है तो रिटर्न आई कर दो। तो देखो ये प्लस इक्वल टू क्यों कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू हम पीछे-पीछे जा रहे हैं ना, अगर मतलब देखो स्मॉलर वैल्यू के साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो आगे राइट साइड में जो वैल्यू थे, वो इससे बड़े रहेंगे, तो इस वजह से इसका काउंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हमको अभी तक आंसर नहीं मिला, तो क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो।